दुनिया में जितने भी मसले चल रहे हो, आपके साथ किसी ने कितना भी बुरा किया हो, आप मुझे लगता है दुनिया के आपको लगे शायद इससे आगे कोई मसला नहीं हो सकता, इससे आगे कोई परेशानी नहीं हो सकी। एक नेमत ऐसी है जो आपकी सारी परेशानियों को भुला देती है, कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए आपको वो रिलैक्समेंट देती है जिसके आप डिज़र्व करते हैं, जिसके आप हकदार होते हैं। वो होती है नींद। अगर किसी परेशानी के बाद, रोने के बाद, किसी भी कुछ ऐसी चीज़ के बाद अगर आपको अच्छी नींद आ रही है ना, और अपनी 6-7 घंटे की नींद के बाद उठ रहे हैं आप, कोई भी डिसीजन लेने के आप काबिल हो जाते हैं। आपको वो गम, जो टेंशन होती है, कहीं ना कहीं लाइट लगना शुरू हो जाता है। और मुझे लगता है कि हम पहले सोचते थे कि इसको इतनी नींद आती है या ऐसा कुछ है, एक टाइम के बाद जाकर हम वो नींद के लिए तरस रहे होते हैं, हम टैबलेट्स खा रहे होते हैं, या हम कहीं ना कहीं सोच रहे होते हैं कि मैं सो रही हूँ, मेरा दिमाग जो है अभी तक जाग रहा है। ऐसे मसाइल जो है किस तरह से हमारी सेहत को ख़राब करते हैं, इससे क्या मसाइल जन्म लेते हैं, इस हवाले से बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब, जो कि ख़ानदानी हकीम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पुरसकून और गहरी नींद क्यों जो है इससे लोग ख़त्म होती जा रही है, और मैं 7 से 8 घंटे की नींद में एक बार उठना क्यों पड़ता है हमें? पहले होता था एक पुरसकून नींद, लाइट वेट नींद, जो है आप 10 बजे सो रहे हैं, फजर में आपकी आँख खुलनी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नींद अल्लाह पाक की एक बेहतरीन नेमत है, बेशक, और तमाम जो बॉडी की बीमारियां हैं इंसान वो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन नींद की अगर कोई डिज़ीज़ किसी को हो जाए जिसमें नींद ना आती हो, तो ये इंसानी सेहत को इस कदर मुतासर करती है कि वो अगले दिन ना वो अपना कोई कामकाज सही तरह कर सकता है, और ना वो कोई अपना जो ना इबादत सही तरह कर सकता है, और उसके सर में एक भारीपन, बोझलपन, और उसका दिल करेगा कि बस मैं इधर गिरूं उधर गिरूं, और सही तरह कन्वर्सेशन ना करना, और सबसे बढ़कर चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन नींद की कमी की वजह से जो पैदा होता है नर्वस सिस्टम, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होगी तो असाब कमज़ोर होंगे, और असाब कमज़ोर जिनके होते हैं उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। छोटी छोटी बात पे, चाहे अगर वो शादीशुदा होगा तो मैरिटल इश्यूज़ बनेंगे, अगर वो यंग होगा तो अपने दोस्तों में या अपने कोलीग्स में, अपने वालिदैन से वो लड़ेगा। तो नींद अल्लाह की ऐसी नेमत है जो इंसान को पुरसकून भी रखती हैं, इत्मीनान भी देती है, और सकून और सबसे बढ़ के सकून कल्ब भी अता करती है। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, क्या चीज़ें जैसे कहते हैं हम खाते हैं ऐसे जो हमारी नींद की ख़राबी का बायस बनती हैं? देखें, आजकल बहुत बड़ा एक इशू है कि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर लोग नींद के लिए सेडेशन ले रहे हैं, ट्रंकलाइजर ले रहे हैं। मैं आज आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी नींद के लिए कुदरती चीज़ों की का इस्तेमाल करें, कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, और कुदरती चीज़ों का सहारा लें, और घर के अंदर जो रेमेडीज़ हैं उन्हीं से अपनी नींद को ठीक करें। अगर आप ट्रैंक्लाइज़र का या सेडेशन के आदी हो गए तो आपकी यादाश्त, डेमेंशिया, और जो ब्रेन्स के अंदर कोई ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की इश्यूज़ में होते हैं, एमएनडीज़ के इश्यूज़ होते हैं, ये बहुत, मैं आपको ऊपर की बात बता रहा हूँ, लेकिन ये पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और आपने चूँकि कहा कि किन चीज़ों से नींद मुतासिर होती है, देखें आजकल जो नींद सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है वो हो रही है मोबाइल से। आपको पता है ये जो हम स्क्रॉलिंग करते हैं, या जिसके अंदर हम बार बार एक चीज़ को, जैसे यूट्यूब है या फेसबुक है, हमारे ब्रेन्स के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसे सेल्स बनाए हैं, जब एक मोबाइल के ऊपर चीज़ आती है फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, जिसके ऊपर आता है जी एक शख्स ने बच्चों समेत खुदकुशी कर ली, तो आपका ब्रेन सदमे में जाता है और उसको रेक्टिफाई करता है कि आपके ब्रेन को रिलैक्स करे। वो ऐसे हार्मोन रिलीज़ करता है जिससे वो आपके ब्रेन को रिलैक्स करना चाहता है कि ये सदमा आपने सुना और आपके दिल में एक तकलीफ़ और दर्द पैदा हुई कि यार देखो, गुर्बत की वजह से एक शख्स ने अपने बच्चों समेत खुदकुशी की। अगले ही लम्हे एक और ख़बर आती है कि जी महल्ले में डाकुओं ने ये हरकत कर दी और ये लूट लिया। उसके नीचे आप स्क्रॉलिंग करते हैं, ख़बर आती है कि आपके मिलने वाला या कोई भी बंदा फ़लानी बीमारी में जो है ना वो दुनिया से चला गया। उसके नीचे खबर आती है कि जी पाकिस्तान के अंदर ये एक ऐसी बीमारी आ गई है जिसने बच्चों को घेर लिया। जब ये मल्टीपल टास्क डिजीज़ कि आप स्क्रॉलिंग करते हैं ना, तो उस टाइम आपका ब्रेन समझ नहीं आता कि मैं कौन से हार्मोन रिलीज़ करूं जिससे एक वाक्यों को उसने ख़त्म करने के लिए उसके पास 100 वाक्य चलेंगे, तो वहाँ ब्रेन अपना काम करना छोड़ देता है। जैसे किसी मशीन के ऊपर आप ओवरलोड, या किसी लिफ्ट के ऊपर, जैसे एक लिफ्ट के अंदर 4 बंदों की कैपेसिटी है, 8 लोग या 6 लोग बैठ के आएंगे, लिफ्ट जैम हो जाएगी, आवाज़ देगी कि भाई ओवरलोड है।
इसी तरह अल्लाह पाक ने हर ऑर्गन की एक सलाहियत बनाई है, उस सलाहियत को आप एतदाल के दायरे में तो उसका खर्च कर सकते हैं, लेकिन बेअतदाली से जब आप किसी भी चीज़ को खर्च करेंगे वहाँ पे एक बहुत ख़तरनाक बीमारी पैदा होने का खर्चा है। तो पहली चीज़ तो ये मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर मैंने आपको बताया जो ये स्क्रॉलिंग और ये जो देखते हैं बहुत ज़्यादा, नंबर 1। नंबर 2 जो नशावर चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल है, मेल्स फीमेल्स दोनों में, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो कोई अफ्यून का नशा हो, चर्स का नशा हो, शराब का नशा हो, जितनी चीज़ें नशावर हैं उसमें क्या होता है कि जी वो एक वक्त में तो आपको लगता है कि जी आपको सुकून दे रही हैं। यानी कई लोग नशा करते हैं जी मुझे बड़ा सुकून मिलता है या डिप्रेशन मेरा रिलीज़ होता है, लेकिन वो डिप्रेशन वक्ती तौर पे एडिक्शन तो रिलीज़ होती है, आपकी जो एडिक्शन होती है एज अ लॉन्ग टाइम आपके दिमाग के सेल्स में ड्राइनेस पैदा करता है। हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, प्लेजर सेल्स हैं, हमारे ब्रेन में कार्टिसोल बना रहा है हमारा ब्रेन जो हमें रिलैक्सन देता है। लेकिन जब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा खुश्की पैदा होना शुरू हो जाए उस सूरत में भी आपकी नींद कम हो जाती है। तीसरे नंबर पे खुराक का जो है ना बेतदाली। जब आप बहुत ज़्यादा बसियार खोरी से खाना खाते हैं, सैर होकर खाना खाते हैं, 2 रोटी की भूख है आप 3 रोटी खा लेते हैं कि आपकी मरगूब ग़िज़ा है, या आप बे टाइमिंग खाना खाते हैं कि रात को सोने का वक्त है आप लेट आए हैं और खाना खाया और वहीं सो गए, तो उस सूरत में भी आपके अंदर गैसेस बनेंगी, उनके बुखारात की वजह से आपके ब्रेन में एमोनिया लेवल बढ़ेगा, और एमोनिया लेवल जब बढ़ता है तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, उससे भी नींद आपको पुरसकून नहीं मिलेगी। चौथे नंबर पे जिन लोगों को साइनोसाइटिस का इशू है, यानी कई लोग ऐसे हैं जिनमें इंजमाद बलगम का इशू है, नाक बंद है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो पुरसकून नींद नहीं आती उनको, और वो या जिनका यहाँ नज़ला वगैरह जमा हुआ है, आप अक्सर देखेंगे कि अक्सर लोगों की ये माथे के ऊपर इन्फ्लेमेशन होती है, पलकों के ऊपर ये इसके, तो उसमें भी आपको साइनोसाइटिस का इलाज करना पड़ेगा। और चौथे नंबर पे लैक ऑफ एक्सरसाइज। जो सुबह का टाइम अल्लाह ने फ्रेश टाइम बनाया, फ्रेश ऑक्सीजन लेने का जो वक्त है, हम उस टाइम सो रहे होते हैं, और रात के टाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड ने निकलना होता है, पौधों ने खारिज करना होता है, तो उस टाइम हम अपनी सेहत के लिए निकले होते हैं। अच्छा, नींद की खराबी जो है मैदे के मसाइल का किस तरह से सबब बनती है? क्योंकि जब मैदे के मसाइल आते हैं तो हमें लगता है कि डिफरेंट तरह की सोचें आ रही होती हैं और हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं और हमें ऐसा लग रहा होता है कि शायद दुनिया ख़त्म होने वाली है, हम खुद को ख़त्म कर लेंगे। स्टमक की खराबी जब होती है तब भी ऐसी सोचें हमारे जहन में आती हैं? देखिए, स्टमक के अंदर बहुत से मसाइल हैं। स्टमक एक मैदा है और पूरा हौज़ है पूरी बॉडी का। अच्छा, इसके अंदर एक ऐसा वो बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। जिस शख्स के अंदर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पॉजिटिव होगा वो खाली नींद उसकी डिस्टर्ब नहीं होगी। बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे मैदे के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, कट्स पड़ जाते हैं, और फिर वो गैस्ट्राइटिस भी कह सकते हैं, इसमें कोई और अल्सर भी कह सकते हैं। इसके अंदर जब ये पुराना मसला हो जाए और उस सूरत में आपको एंजाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है और आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, तो ये मैदे की एक किस्म है जिसमें एच पाइलोरी का वायरस जिसके अंदर मौजूद होगा उसकी नींद भी डिस्टर्ब होगी और उसको वसवसे ख्याल आएंगे। और दूसरा जो है, मैंने एक चीज़ आपको बताई कि रात को 4 घंटे का एक ऐसा कीमती वक्त है 11 बजे से लेकर रात 3 बजे तक बहैसियत मजमूई। अल्लाह पाक ने पूरा दिन में हम लोग काम काज, हम सुबह में उठते हैं और सारा दिन काम काज करते हैं, अपने जो अमूर हैं उनको बतरीके ऐसा सर अंजाम देते हैं, तो रात के वक्त जितने हमारे मसल्स, हमारे नर्व्स, हमारे न्यूरॉन जब थके होते हैं तो रात 11 से लेके सुबह 3 बजे तक यानी तहज्जुद के वक्त तक उनकी रिपेयरिंग का वक्त होता है। अब उस वक्त भी हम लोग जब जाग रहे होते हैं तो पूरा दिन की जो हमारी थकावट है, थकन है, असाबी कमज़ोरी है, जो हमने पूरे दिन में यूटिलाइज़ की है, उसकी जब रिपेयरिंग नहीं होगी तो अगले दिन हम किस तरह तैयार होंगे, चाको चबंद कैसे होंगे। तो ये जो रात के 4 घंटे की नींद है, ये इसकी बाकायदा रिसर्च है, पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें इसकी एक रिसर्च मौजूद है कि 4 घंटे रात की अगर आपकी नींद है तो दिन की 8 घंटे की नींद ले लेंगे तो उसको बराबर नहीं, उसको कंपनसेट नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह पाक ने रात बनाई है आराम के लिए, दिन बनाया है काम के लिए। जब आप उल्टी गंगा चलाएंगे कि दिन को आप आराम करेंगे और रात को आप काम करेंगे तो वहाँ आपके असाब फितरत के बरखिलाफ और कुदरत के बरखिलाफ काम करना शुरू कर देंगे। और जब आप कुदरत के बरखिलाफ चलेंगे, कुदरत कहती है कि यहाँ ये सीधा रास्ता है और आप उल्टे ट्रैक पे चलेंगे, वहाँ तज़ाद पैदा होगा और तज़ाद ही बीमारी का नाम है।
तदाद ही जो है ना फितरत के अंदर बगार का नाम है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि होम रेमेडीज से जो हमें अपनी नींद को बेहतर करना चाहिए, अब वो रेमेडीज आप बता सकते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नींद को बेहतर कर सकती हैं? जी बिल्कुल, देखें सबसे पहली चीज़ सब्जियों के अंदर कद्दू का इस्तेमाल है। ओके, कद्दू शरीफ। हाँ, कद्दू शरीफ। अच्छा, नबी मेहरबान को भी कद्दू पसंद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब गज़ाओं में से थी ये कद्दू की जो सब्ज़ी है। और कद्दू के अंदर कुछ ऐसे अल्कलाइन पाए जाते हैं जो आपकी दिमाग की खुश्की ज़ायल करते हैं, तरावट बहाल करते हैं, नंबर 1। तो जिन लोगों को नींद का मसला है, हफ्ते में 2 दिन कद्दू को बहैसियत सब्ज़ी नहीं, बहैसियत दवा खाएं कि रोटी कम और चम्मच के साथ ज़्यादा खाएं। और उसमें जो है ना, आप काली मिर्च में और जो उसमें रेसिपीज़ हैं हर्बल में जब आप डालते हैं तो वो डाल के आप बनाएं काली मिर्च में कद्दू, तो उससे आपको नींद में फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़, फलों के अंदर तरबूज है। हमारे ब्रेन्स में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो बॉडी की पीएच को नॉर्मल करते हैं, यानी हमारा एसिड और तेज़ाब को बैलेंस करते हैं, हमारे अंदर हीट, सर्दी और गर्मी को बैलेंस करते हैं। अच्छा, कई लोगों में जब टाइफाइड होता है और बहुत ज़्यादा टाइफाइड होता है, बढ़ जाता है और उसकी बुखार की शिद्दत भी बहुत तेज़ होती है, तो उस ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है ना, उसके अंदर नुक्स पैदा होता है, सोजिश पैदा होती है। वहाँ अगर कोई चीज़ असर करती है तो वहाँ तरबूज असर करता है। सही हो गया। अच्छा, कहते हैं कुछ लेवेंडर जो है वो जो परफ्यूम या फिर उसका जो एसेंस है वो अपने इर्द गिर्द रखा जाए, वो बहुत हेल्प करता है हमें सोने के लिए। और इसके अलावा काली मिर्च का कहा जाता है, बहुत सारी डिफरेंट रेमेडीज़ भी जो है हमें देखने को मिलती है, क्योंकि तरबूज तो मौसमी है ना, उसको नहीं हम सारा साल कोई एक ऐसी चीज़ हो जो डेली हम खा सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें जिससे हमारी नींद जो है रेगुलर हो सके। बेसिकली लेवेंडर जो है ना, वो जब आपको साइनोसाइटिस का इशू होगा ना, उसमें अकेले उस मामले में तो वो ठीक करेगा। लेकिन जो तिब के अंदर बेहतरीन चीज़ है वो है बालचर। अच्छा, जिसको वलेरियन कहते हैं। बालचर का पाउडर बना के आप ½ टीस्पून रात को बेड टाइम पे लेना शुरू कर दें। ओनली 1 इंग्रेडिएंट बालचर। जड़ी बूटियाँ होती हैं और इसके ऊपर बिल्ली भी फरिश्ता होती है इसकी खुशबू पे, और इसके दरख्त पे सांप भी फरिश्ता होता है, यानी इसका जो अरोमा है वहाँ सांप मस्ती करता है। वहाँ जैसे आप कभी रेगिस्तान में जाएं या रेत के ऊपर कोई भी जानवर जो है वो अपने आप को सुकून दे रहा होता है, ये एक अल्लाह का निज़ाम है। जैसे हम पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर हम भाप लेते हैं, हम गर्म पानी के अंदर टपिंग करते हैं और हमारे सुकून मिलता है, सांप को भी और हमारे जिस्म को भी। तो ये जो है ना सांप और बिल्ली, इसके बारे में कहावत मशहूर है कि इस दरख्त के इर्द गिर्द वो सरूर लेते हैं। ठीक है जी, बालचर। अच्छा, ये वलेरियन जो है, ये ½ चम्मच आप वलेरियन का पाउडर जो है ना रात को लेना शुरू कर दें। ये कुदरती चीज़ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और कई लोग इसको रोगने बादाम में भी पाउडर मिला के ले सकते हैं। रोगने बादाम का तेल ½ चम्मच और बालचर ½ चम्मच दूध में डाल के 1 कप कोसे दूध में आप पी लें। आप 5-7 दिन बाद आपको नेचुरल स्लीप आना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी नींद 3-4 घंटे है तो 1.5-2 घंटे बढ़ जाएगी। और ये वो चीज़ है जिसमें ना सेडेशन है, ना ये ट्रांक्विलाइजर है, बल्कि कुदरती तौर पे जो नींद पैदा करने वाले सेल्स हैं उनको ये एक्टिवेट करती है। आपके अंदर जो एक्सेस थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, आपके अंदर जो इंसैनिटी के, वहशत के जो मामलात पैदा होते हैं, खौफ, डर, उसको ठीक करती है और एंजाइटी तक कल आ जाए। और बच्चों के लिए कैसा है? बच्चों की नींद भी कुछ की कम होती है, हालांकि वालिदैन जो हैं वो भी सोए होते हैं, बच्चे जाग कर बैठे होते हैं, उनको हमें क्या चीज़ें जो है ना वो देनी चाहिए और किन चीज़ों से उनको एहतियात करवानी चाहिए? जी। अच्छा, बच्चों को आप जैसे वो बादाम और किशमिश का इस्तेमाल करवा सकते हैं सुबह में। अच्छा, रोगन बादाम भी बच्चों को दे सकते हैं। अच्छा, कहवे की शक्ल में आप छोटी इलायची और ये बालचर के, यानी कि बिल्कुल 1-2 माशा बालचर और 1-2 छोटी इलायची, इसका कहवा बना के आप बच्चों को दें, उससे उनको पुरसकून नींद आएगी और ज़्यादा देर वो सो सकेंगे। ये बच्चों में नींद मुतासिर क्यों होती है? हालांकि कहते हैं उनकी बच्चों की नींद जो है ना वो बहुत मेहरबान होती है उन पर। देखें, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी तो नींद ज़्यादा होती है, लेकिन जब हमारे बच्चे 7-8 साल से लेके 10-12 साल तक की उम्र में बच्चों की नींद कम हो जाती है। एक तो उनके असाबी निज़ाम हद से ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है। नंबर 2, थोड़ी नींद लेके भी बच्चा जो है ना फ्रेश उठ जाता है।
तो ये नेचुरली तौर पे 7-8 साल से लेकर 12-13 साल तक के जो हमारे बच्चे हैं उनकी नींद नेचुरली, तो आम लोगों में 8 घंटे अगर नींद होती है तो ये 5 से 6 घंटे बाद अपनी नींद पूरी करके, क्योंकि देखें उसकी वजह एक ये भी है कि बच्चा एक नॉर्मल थिंकिंग में सोचता है और बड़ा अपनी अगले और पिछले 10-20 साल की प्लानिंग कर रहा होता है। तो एक ये भी फैक्टर है कि जब आप बहुत सोचते हैं, हम देखें ना सोने के वक्त अगर हम अपना माहौल बनाएंगे ना सोने वाला, तो हमें नींद आ जाएगी। हम सोने के वक्त उठने वाला माहौल बनाते हैं कि अगले दिन मैंने क्या करना है, सुबह मेरी इधर मीटिंग है, दोपहर को मेरा इधर प्रोग्राम है, शाम को मैंने इधर क्लिनिक करना है, मैं अपना ही शेड्यूल बता दूं। तो जब हम इस तरह की प्लानिंग में जाते हैं तो फिर हमारे अंदर फ़िक्र पैदा होती है। उस फिक्र से और स्ट्रेस से हमारे जो हार्मोन्स हैं, वो जो सुकून देने वाले हैं, उनका रिलीज़ होना कम हो जाता है। वहाँ हम 1-1.5 घंटा रात को वो कम कर देते हैं और सुबह में टेंशन में कि जी हमने उठना है, वहाँ हमारा 1-1.5 घंटा कम हो जाता है। तो वो जो 8 घंटे के बजाय हम 5 घंटे में आए थे, वहाँ पर कंटिन्यूसली ये अगर आपका रिहर्सल चलती है तो आप बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ना, बल्कि मुझे लगता है बेशतर लोगों की रूटीन बन गई हुई है खाने के बाद चाय, और चाय के आधे घंटे बाद उन्होंने सोना होता है। कहते हैं नींद जो है वो उड़ जाती है चाय पीकर, चाय में कैफीन होता है। उस बारे में क्या कहेंगे? सोने से कितनी देर पहले हमें चाय का इस्तेमाल कर लेना चाहिए? क्योंकि लोग आदी हो गए हैं, इसको तो छोड़ नहीं सकते। अच्छा, ये डिपेंड होता है जिन लोगों का बलगमी मजाज है। जिन लोगों का, हमारे तिब के अंदर 4 मजाज हैं, टेम्परामेंट है। एक होता है बलगमी मजाज, एक होता है सुफरावी मजाज, और एक होता है दमवी मजाज जिसको अरबी में खून कहते हैं, और एक होता है सोदावी मजाज। सोदावी मेलाकोलिक टेम्परामेंट, और बाइल वाला, और बलगमी फेलगम। अच्छा, जो बलगमी मजाज है ना, जिनका मजाज में बलगम बहुत ज़्यादा है, जब ये चाय पियेंगे इनको फौरी नींद आ जाएगी। अक्सर लोग आप देखें वो कहते हैं हम तो चाय पीते हमें नींद आई थी। तो ये डिपेंड होता है मजाज के ऊपर। जिनका सुदावी मजाज होगा या सुफरावी मजाज होगा, वो चाय पियेंगे तो उनकी नींद 1.5-2 घंटा लेट हो जाएगी, बल्कि नींद उड़ जाएगी उनकी। आप अक्सर देखें लोग कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं कि यार हमें अब 1-1.5 घंटा जो है ना, हमें गुनूदगी ना हो, हमें जागना है, तो वो, लेकिन ये कि जिनका भी बलगमी मजाज है, ये आप नोट कर लें कि जो शख्स कहेगा कि जी मुझे चाय पीते नींद आती है, तो आप उसको डायग्नोस कर सकती हैं बहैसियत तबीब कि आपका बलगमी मजाज है। तो उसको बलगमी मजाज वाली जितनी चीज़ें हैं जिसमें चावल है वो कम इस्तेमाल करेगा। रतूबात पैदा करने वाली जितनी चीज़ें जैसे दूध है, दही है, उसको किसी बदरके से इस्तेमाल करेगा। मिसाल के तौर पर दही खाएगा तो काली मिर्च छिड़केगा, अगर दूध पिएगा तो उसमें सौंफ या सुंड, सूखा अदरक या दालचीनी डाल के उसका बादीपन ख़त्म करेगा, तो वो उसके मजाज के मुताबिक वो चीज़ हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ आप अपने मजाज के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो वो फ़ायदा भी देती है, जुज़े बदन भी बनती है, और उसके अंदर जो नुकसान के पहलू वो भी कम हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि जी नींद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और हम लोग आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी और तफक्कुरात, फ़िक्रें, वालिदैन परेशान हैं बच्चियों की शादी के लिए, नौजवान परेशान हैं अपनी नौकरियों के लिए, और बहुत से इश्यूज़ हैं। और बच्चे जो हमारे टीन एज के हैं वो अपनी तालीम से कंपटीशन इतना परेशान है कि हम फर्स्ट आ जाएँ, सेकंड आ जाएँ। तो मैं कहता हूँ कोई भी आपकी ज़िम्मेदारी है, एक तो आपका पहला यकीन अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए कि अल्लाह पाक ऊपर बैठा हुआ है, आपके तमाम कामों की ज़िम्मेदारी उसकी है। आपने सिर्फ एक लिमिट तक कोशिश करनी है, असबाब वो बनाएगा। तो आप, कुछ लोग हमारे पास पेशेंट आते हैं जो अल्लाह के मामलात हैं, अल्लाह ने रिज़्क़ का भी वादा किया है, लेकिन वो रिज़्क़ के लिए भी इतने परेशान होते हैं कि पता नहीं हमें शाम की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अल्लाह पे यकीन जब आप रखेंगे तो आप यकीन करें ज़िंदगी के हर इम्तिहान में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, तकलीफ़ नहीं होगी, और बासानी आपकी हर गम परेशानी जो है वो कट जाएगी। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच।